चक्षुर्जिनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो कल गीता जयंती है। मैं एक बार सोच रहा था कि हम लोग गीता जयंती क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जयंती शब्द जो है ये केवल कृष्ण के लिए है और किसी के लिए ये जन्म या जयंती जो है ये रिजर्व है कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं। आजकल तो बहुत जयंती, गांधी जयंती, ये जयंती, वो जयंती, बहुत जयंती है, लेकिन जयंती शब्द है या जन्म शब्द जो है केवल कृष्ण के लिए। देखिए अष्टमी आती है हर एक साल, जानते हैं हम लोग अष्टमी ना, तो कहा जाता है कृष्ण जन्म अष्टमी, राइट। कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। रामनवमी आता है तो हम क्या कहते हैं, रामनवमी। कोई नहीं कहता है राम जन्म नवमी, कोई बोलता है क्या? राधाष्टमी आता है तो कोई नहीं बोलता है राधा जन्म अष्टमी, क्या बोलते हैं? राधाष्टमी। वामन भगवान का जन्म हुआ, कोई वामन जन्म द्वादशी नहीं बोलता है, कहते हैं वामन द्वादशी। तो ये जन्म शब्द जो है केवल कृष्ण के लिए ही रिजर्व है और किसी के लिए नहीं। तो मैं यही सोच रहा था कि गीता जयंती कहना सही है कि नहीं है। तो मैं कंक्लूजन पर आया कि ये भगवत गीता है, ये भगवत वाणी है, कृष्ण से अभिन्न है, तो इसको गीता जयंती कहना उचित होगा, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अंतर नहीं है। जो भी हो, तो कल के दिन जो कल का जो एकादशी है उसी दिन भगवान भगवत गीता का उपदेश दिए थे और महाभारत युद्ध इनफैक्ट प्रारंभ हुआ था और उसके बाद में दक्षिणायन में ही महाभारत युद्ध हुआ। भीष्म पितामह 18 दिन के बाद का जो हुआ सो हुआ। तो आज भगवत गीता के इस पावन आविर्भाव के पूर्व संध्या हम लोग भगवत गीता से एक श्लोक लेकर के उसका पुनरावृत्ति करेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग लेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे पीछे दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुजुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
तात्पर्य: भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा हैं। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांड्य के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मचेत तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत गीता है। भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान और गीता मतलब गया हुआ गीत। ये भगवत गीता में 18 अध्याय है। महाभारत के भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से ये भगवत गीता प्रारंभ होता है। महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक चला था। महाभारत में 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ी थी, जिसमें से 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। 7 ही हुआ ना, 11 7। तो ये गीता बड़ा सार्थक है। 18 ही क्यों, 19 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? 18 को जोड़ा जाए तो 8 और 1 कितना होता है? 9। तो यह सब काम 9 के चक्कर में था। 9 का मतलब है भगवान। भगवान पूर्ण अंक हैं। ऐसे 9 जो है वो पूर्ण अंक है। 9 को कितना से भी गुणा करो वो 9 ही रहेगा। गुणा करें हम लोग। 9 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ? 8 और 1 3 से गुणा करो, कितना हुआ? 2 और 7 2 और 7 22 हुआ। 9 हुआ ना। 9 का 4 से गुणा करो, कितना होगा? वो भी भूल गए आप लोग। 6 और 3 कितना हुआ? 5 से गुणा करो, कितना होगा? 4 और 5 कितना हुआ? 6 से गुणा करो, कितना होगा? हैं? तो 5 और 4 कितना होगा? 7 से गुणा करो, 63 ना। 6 और 3 कितना हुआ? 8 से गुणा करो। 7 और 2 कितना हुआ? 8 से गुणा करो, 81। 8 और 1 कितना हुआ? हो गया ना कि 9 से गुणा करें? तो ये 9 की संख्या है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये गुणा करने से अब थोड़ा जोड़ कर देखते हैं। भगवान किसी का लेते नहीं हैं। आप जितना दोगे ना उतना ही भगवान देंगे। भगवान गीता में कहते हैं, ए यथा माम प्रपदन्ते तास्थैव भजामि हम। जो जितना हमको देता है मैं उतना ही देता हूँ, लेकिन अंतर पड़ जाता है वो डॉलर और रुपया के समान। हम उनको 1 रुपया देंगे तो वो हमको $1 देंगे, और आजकल $1 का दाम कितना है? 75 रुपया। तो ऐसे अंतर पड़ जाता है। चलिए हम जोड़ते हैं। 9 में 1 जोड़ो, कितना हो गया? और 1 और 0 जोड़ो, कितना हो गया? 1 ना। तो आपने 1 दिया था, 1 भगवान दे दिए, लेकिन $1 हुआ है, उसका संख्या बढ़ जाएगा। भगवान दिए हैं ना। आप जो भी दोगे भगवान वही दे देंगे। हम भोग लगाते हैं डेली ना, चावल दाल सब्जी पूरी लगाते हैं ना, भगवान वही देते हैं, राइट? कुछ खाते नहीं उसमें से, वही देते हैं, लेकिन उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग भोजन करते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, तो भगवान को जितना देते हैं भगवान उतना ही देते हैं, लेकिन उनमें अपना दृष्टि डाल देते हैं। तो पहले तो भोजन रहा, बाद में प्रसाद बन गया। तो
9 में एक जोड़ा आपने एक दिया, 1 रुपया 9 में डाला, 10 हुआ, और 1 और 0 कितना हुआ? 1 हो गया। अब 2 रुपया डाल दो, कितना हो जाएगा? और 1 और 1 कितना हुआ? आपने 2 ही दिया था ना, तो कौन दे दिए। अब 3 डाल दो, अरे बोलो कम से कम 12। 1 और 2 कितना हो गया? आपने 3 दिया था, 3 दे दिया भगवान। 4 डाल दो, कितना होगा? तो 1 और 3 कितना हुआ? आपने 4 दिया था। तो जो आप दोगे भगवान दे देंगे। ये है बड़प्पन। बड़े लोग लेते नहीं हैं, केवल देते हैं। समुद्र को देख लो, हम बॉम्बे में देखते हैं लोग खूब डालते हैं कचरा। बेचारा समुद्र अपने पास साल भर रखता है, और बरसात के समय इतना कचरा फेंकता है कि पूरा बॉम्बे ढह जाएगा। जितना दिया उतना लो। तो बड़े लोगों का ये स्वभाव होता है, बड़े लोग लेते नहीं हैं, वो देते हैं। दिखाई पड़ता कुछ ले रहे हैं, तो ले रहे हैं उसको शक्ति को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा बोला गया यह वाणी है, इसीलिए इसका नाम है भगवत गीता। और ये ऑर्डिनरी गाना नहीं है। यहाँ लोग गाना गाते हैं, कजरा मोहब्बत वाला, क्यों में ऐसा डाला, क्या क्या गाना गाते हैं। समय बहुत गाना गाते हैं। वो हम ये गाना मैं सुना था 1975-76 में, लेकिन याद है हम स्कूल में गाते थे, हमारा फेमस था ये गाना। आजकल पता नहीं आजकल मूवी कौन गाना है, लेकिन इस गाना में कोई सुंदरता नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। लेकिन भगवत गीता इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है उसका जीवन सुंदर बन जाता है। इसीलिए इसका नाम है श्रीमद्। श्रीमद् मतलब सुंदर। और जो इसका अध्ययन करता है, इसको समझता है, उसका जीवन भी सुंदर बन जाता है। अर्जुन को देख लीजिए, या आज जितने भक्त लोग हैं, ये सुंदर गोविंद प्रभु को भी देख लो, चाहे जो भी है, सब सुंदर बन जाते हैं गीता का अध्ययन करने करके। इसीलिए हम लोग बार बार जोड़ देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। जितने वेद पुराण हैं उनकी तुलना की गई है गाय से। गाय तब तक दूध नहीं देगी जब तक से कोई दूहने वाला ना हो। गाय को दूहने वाला चाहिए। वो भी गाय उसी को दूध देगी जिसे उसका दोस्ती हो। दूसरा कोई दूहने वाला है तो दूध चुरा लेगी, उतना दूध नहीं देगी, तय दिल से दूध नहीं देगी। ये हम लोगों का परिचय है, हम जानते हैं। हमारे पास 300 गाय हैं, अच्छी गाय हैं, 10-10 लीटर एक बार दूध देने वाली गाय हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं करना। बछड़ा आ गया, कल हाथ घुमा दो, वो हमारा वो अचिंता हीरो, वो तो सांड के ऊपर चढ़ जाता है। इतने अच्छे हैं, इतना प्रेम है गायों में। गाय से ही उपमा क्यों दिया गया? सर्वोपनिषदो गाओ। गाय से ही उपनिषदों का उपमा क्यों दिया गया? आप लोग जानते हो? गाय हमारी माता है। माता का अर्थ होता है माता। माँ मतलब नहीं और ता मतलब ताप या दुख। जिसके शरण में जाने से दुख न हो उसे कहते हैं माता। एक बार कुछ शहर के लड़के गांव गए थे, गांव का लाइफ देखने के लिए। वो टूर गया था, स्कूल का टूर था। तो कुछ बच्चों ने गाय देखा, तो एक लड़का अपने मित्र से पूछता है, अरे यार बताओ, एक गाय को लोग गौ माता क्यों कहते हैं? तो एक ने कहा कि वो गाय दूध देती है ना, इसलिए गौ माता कहते हैं।
तो उसने कहा, अरे भैंस भी दूध देती है, भैंस माता थोड़े कोई कहता है। बकरी भी दूध देती है, बकरी माता थोड़े कोई कहता है। गाय को ही गौ माता क्यों कहते हैं? अब सब लड़के सिर खजुला रहे थे, क्योंकि ये तो पढ़े थे कन्वेंट स्कूल में। आजकल का मॉडर्न पढ़ाई चल रहा था, पहले का पढ़ाई नहीं हुआ था, तो समझ नहीं पाए सब बेचारे। अब यह प्रश्न बन गया स्कूल के समस्त बच्चों और टीचर के बीच में। किसी को उत्तर नहीं मिल रहा था, गाय को माता क्यों कहते हैं? आप लोग बताओ बताओ, कोई? उनके शरण में जाने के बाद भी दुख से रिहात मिलता था, तो गौ माता। ओके, ठीक है। एनीवे, जो उस वहाँ पर उत्तर वो बता रहा हूँ। बच्चे लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे थे, टीचर समझ नहीं पा रहे थे, बड़ी परेशानी हो गई थी। तब तक से उन गौओं का रखवाला जो ग्वाला था, चरवाहा जो था, वह दिखाई पड़ा। तो लोग उसके पास गए पूछने के लिए कि भाई ये बताओ, गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? तो उसने कहा कि बच्चे देखो, तुम तो पढ़े लिखे हो, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन एक बात बतला रहा हूँ तुम लोगों को। एक बार बरसात के समय मैं अपने गायों को, बकरियों को, भैंसों को, सबको लेकर जंगल में पहाड़ पर चराने के लिए गया था। आप लोग कितने लोग गाय पाले हो, जानते हो गाय के विषय में? गाय देखे हो कि नहीं आप लोग? अरे आजकल भी पता नहीं, गाय पाले हो कोई यहाँ पर? हाँ चलो। गांव में पहले सबके घर में एक गाय होती थी, आजकल सब घर में कुत्ते होते हैं, गाय नहीं होती। पहले गाय होती थी, सब घरों में गाय होती थी। और एक ग्वाला सुबह निकलेगा, सब लोग अपना गाय छोड़ देंगे और वो आगे जाएगा, पीछे सब गाय जाएगी, और दिन भर चराएगा और शाम को लेकर के आ जाएगा। लेकिन 4 महीने तक, चातुर्मास के समय, वर्षा के समय, वो गायों को पहाड़ पर ले जाते थे। बहुत दूर दूर से गाय आती थी, पहाड़ पर ले जाते थे चराने के लिए, क्योंकि सब जगह तो पानी भरा हुआ है, गाय चरेगी कहाँ? और पहाड़ पर हरा भरा घास मिलता है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं। तब 4 महीना पहाड़ पर ही रहते हैं। तो वही कह रहा था आए ग्वाला कि एक बार हम गायों को चराने के लिए लेकर गए थे पहाड़ पर, और गायें चर रही थी, बकरियां भैंस सब मिलकर चल रही थी। तब तक से एक शेर आया। जब शेर दहाड़ा, शेर आवाज किया, तो ये बकरियां और भैंस भाग चली वहां से, और जो गायें थी वो हमको चारों तरफ से घेर ली, अपना सिंह बाहर कर करके, पूंछ हमारी तरफ कर करके हमको घेर करके, और लोग मतलब सिंह बाहर हो गया जब शेर था, और हमको उन्होंने घेर लिया। तो इसीलिए मैं तो जानता हूं कि हमारी माता है, इन्होंने हमारा रक्षा किया। सत्य बात यही है, माता अपना जान दे देगी बच्चे का जान बचाने के लिए। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मेरा जान ले लो, मेरे बच्चे का जान बचा लो। भले ही बड़ा बच्चा क्यों ना हो जाए, छोटा बच्चा दूर रहा, बड़ा भी बच्चा हो जाए, नालायक बच्चा तो भी माँ यही कहेगी। इसीलिए कहता है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। तो इसीलिए गाय को माता कहा जाता है। और दूसरा खासियत यह है कि गाय में बड़ी बुद्धि होती है। माता के दूध के बाद सेकेंड यदि कोई दूध है या सिमिलर है तो वह है गाय का दूध। गाय के दूध में और फायदे हैं कि आप कैसे भी गाय का दूध पियो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन तक का भी दूध पियो, उसकी पोटेंसी नष्ट नहीं होती है। उसको बॉयल करो तो भी, चाहे कच्चा दूध पियो तो भी, उसकी पोटेंसी, ये साइंटिफिक रिसर्च है। मैं बता दूं गाय को माता क्यों कहा जाता है। गाय के पास आप जाओ, आपको टेंशन होगा, गाय को गले लगाओ, देखो टेंशन छुमंतर गया। कोई बीमारी होगी, गाय का सेवा करो, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाथ लगाते रहो। अमेरिकन लोग ज्यादा कर रहे हैं।
अमेरिका में गाय को हग करने के लिए, आलिंगन करने के लिए $20 देना पड़ता है। $20 दे करके गाय को आलिंगन करते हैं लोग टेंशन फ्री होने के लिए। तो गाय की बहुत महिमा है। उसके बाद गाय सबसे सुपर इंटेलिजेंट प्राणी है। लाखों गाय यहां पर होगी, उसका बछड़ा छोड़ दो तो अपने मां के पास जाएगा। वो भैंस का बछड़ा होगा, भैंस का बच्चा होगा, उसको छोड़ तो किसी के स्तन में अपना मुड़ी लगा देगा। गाय का बच्चा ऐसा नहीं करेगा। गाय को यहां से 10 किलोमीटर दूर लेकर जाओ, फिर भी वहां से गाय घर पर चली आएगी। लेकिन भैंस को बगल गांव में छोड़ दो, भूल जाएगी, पता नहीं कहां चली गई वो। इसीलिए गाय का दूध पीते रहना आप लोग हैं, भैंस का दूध मत पीना। चलो हम गाय का वहाँ, क्योंकि हम गाय के विषय में जानते हैं, थोड़ा ज़्यादा बताते हैं आपको। तो सर्वोपनिषदो गावो, गाय का दूध जैसे पौष्टिक होता है, गाय जैसे दयालु होती है, सब चिंता दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, वैसे ही समस्त वेद पुराण गीता भागवत हमारी माँ है, गाय के समान है। उनके शरण में जाओ, गीता माता के शरण में जाओ और सब प्रकार का टेंशन दूर। बड़े बड़े साइंटिस्ट, आइंस्टाइन ने कहा कि जब भी मुझे टेंशन होता है मैं गीता के शरण में जाता हूं। महात्मा गांधी बोले, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस बात को स्वीकार किए हैं। और आजकल तो बड़ा ज्यादा टेंशन है कलयुग में, और कोरोना के समय तो और ज्यादा टेंशन है। तो सब लोगों को गीता माता के शरण में जाना चाहिए। तो सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, भगवान कृष्ण गाय को दूहने वाले हैं। लेकिन जब तक से बछड़ा ना हो, गाय दूध नहीं देती है। तो भगवान को बछड़ा चाहिए। तो बस पार्थ, भगवान अर्जुन को बछड़ा बनाए। और दुग्धम गीतामृतम, और ये दूध जो है ये भगवत गीता है, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये भगवत गीता कोई सामान्य नहीं है, बड़ा पौष्टिक पदार्थ है। गीता का अध्ययन सब लोगों को करना चाहिए। देखिए 9 दिन तक लड़ाई हो चुका था, 10 दिन तक लड़ाई हो चुका था। भीष्म पितामह धराशायी कर दिए गए थे अर्जुन के द्वारा। सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। सब लोग हतोत्साहित हो गए थे। इस संजय धृतराष्ट्र के सचिव थे और व्यासदेव के शिष्य थे। एक बार युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही व्यासदेव हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र से कहे कि अभी समय है धृतराष्ट्र, युद्ध बंद कराओ, युद्ध बंद कराओ। युद्ध के विविधता को तुम नहीं जानते हो, युद्ध कितना भयावह होता है। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, घर सूना हो जाता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। युद्ध का खूब विवरण किए व्यासदेव। लेकिन ये धृतराष्ट्र थे। धृत राष्ट्र, राष्ट्र मतलब गद्दी और धृत मतलब पकड़े हुए थे, तो इसीलिए उनका नाम धृतराष्ट्र था। अच्छा ही नाम था। तो वो व्यासदेव खूब समझाया। व्यासदेव उनके बाप हैं, धृतराष्ट्र के बाप हैं व्यासदेव। बाप समझा रहा है लेकिन उनके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। जैसे हमारे दिमाग में नहीं जाता है कि कोरोना वायरस भी है। मैं देखता हूँ हमारे 2-3 लीडर लोग मर गए बेचारे, कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है आज तक कोरोना वायरस भी है। पता नहीं क्यों, ये रियलिटी है। मैं भी धृतराष्ट्र बन गया हूँ कुछ समय कोरोना के लिए, केवल कोरोना के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो सब हो गया है, दोनों तरफ वहाँ युद्ध मैदान में जा रहे हैं सब लोग, अब कौन रोक सकता है, कैसे रोक सकता है। तो व्यासदेव ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें वह दृष्टि दूंगा कि तुम देख सकते हो।
धृतराष्ट्र कहा कि देखिए, न तो मैं दुर्योधन को देखा हूँ और न युधिष्ठिर को देखा हूँ। यदि आप दृष्टि दे भी देंगे तो मैं कैसे पहचानूंगा दुर्योधन कौन है और युधिष्ठिर कौन है। लेकिन मैं जानना जरूर चाहूँगा कि क्या हो रहा है। तो ये हमारा सेक्रेटरी है ना, इसको आप यह दृष्टि दे दीजिए। तो संजय को, जो कि व्यासदेव के शिष्य थे, उनको व्यासदेव ने ये दिव्य दृष्टि दिया। ये दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं है, ये टीवी का रिले सिस्टम। देख रहे हो ना, ये टीवी कहाँ से रिले हो रहा है, सिंगापुर से कहाँ से रिले हो रहा है, और यहाँ घर में बैठकर देख रहे हो। तो ये टीवी तो आज इन्वेंट हुआ, लेकिन ये रिले सिस्टम बहुत भले से था, द्वापर युग से था। तो 10 दिन तक युद्ध हो चुका था, पितामह भीष्म धराशायी हो गए थे, और संजय आए। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि संजय आए तो धृतराष्ट्र बड़े उत्सुक थे। तो धृतराष्ट्र के मुंह से अनायास ही संजय आए, वो मीठा पानी का भी नहीं पूछे, पानी उन्हें पियोगे, कैसा है हालचाल, सीधे यही पूछ दिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अक्रोत संजय। एक गीता प्रारंभ होता है, एक तरह से ये भूमिका है, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, और ख़त्म होता है 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 72। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूति ध्रुवा इतिर्मतिर मम। ये तो टेक्निकल चीज़ है। देखिए, इसमें धर्म है पहला शब्द, और उधर अंत में शब्द है मम। दोनों में म और म बराबर है लास्ट में, तो इसको इक्वेशन के अनुसार इसको अलग कर दो, तो बाकी क्या बचा है, धर यहाँ का और म वहाँ का, तो क्या हो गया, धर्म। तो ये जो गीता जो है वो धर्म परायण ग्रंथ है, ये धर्म का ग्रंथ है, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये धर्म का ग्रंथ है। अब यहां आता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। 2 क्षेत्र का बात हो रहा है, एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। दोनों में क्षेत्र शब्द है। लड़ाई होता है चिन चीज के लिए। अब प्रश्न उठता है, युद्ध की इच्छा किसमें थी? आप लोग बताओ, युद्ध की इच्छा किसमें थी? पांडवों में थी कि कौरवों में? दुर्योधन में थी ना। पांडव तो बेचारे संधि चाहते थे, वो लड़ाई नहीं करना चाहते। सज्जन व्यक्ति लड़ाई नहीं करते हैं, दुर्जन लोग लड़ाई करते रहे, बात बात में लड़ाई कर लेते हैं। सज्जन लोग इग्नोर, कोई बात नहीं, उसका बुद्धि इतना है, क्या करेंगे, छोड़ दो, लड़ाई नहीं करने का। और दुर्जन लोग लड़ाई ढूंढते रहते हैं। एक स्त्री थी, उसका स्वभाव था झगड़ा करना। एक ऐसा दिन आया कि उसे कोई नहीं मिला झगड़ा करने के लिए, बड़ी परेशान हो गई। तो अपने पति को लगी गाली देने, अपने पति को गाली देने रही थी। तो एक सज्जन व्यक्ति जा रहा था, उसके पति को जानता था, और कहा कि माता, आपके पति बेचारे इतना अच्छा आदमी है, आप उनको व्यर्थ में गाली क्यों दे रही हो? उस दिन कोई नहीं मिला था, अब ये सज्जन व्यक्ति मिल गए। अब वो कहना शुरू की, वो मेरा पति है, तुम कौन होते हो बोलने वाला है, मैं जो कहूँगी तो करेंगे। अब हो गया, उसको मिल गया एक लड़ाई करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कोई चांस चाहिए लड़ाई करने का। दुर्जन का परिभाषा है। सज्जन लोग लड़ाई को अवॉइड कर, 2 शब्द सह लेते हैं, कहाँ शरीर में लगा हुआ है, यही है साधुता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भजन करना है तो ऐसे ही बनो, तृणादपि सुनिचे न तरो रवि सहिष्णुना अमान्या मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सहन करना सीखो। तृणादपि सुनिचे न, तृण के समान हम चलते हैं, घास पर पैर रखते हैं, घास झुक जाता है, फिर उठ जाता है धीरे धीरे। तरो रवि सहिष्णुना, पत्थर मारते हैं ऊपर से पेड़ से तो फल भी मिलता है। जो काटने जाता है उसको भी वृक्ष पर छाई देता है।
तो हम लोगों को, साधुओं को ऐसे ही बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हम कायर बन रहे हैं, कायर मत बनो। अर्जुन भी साधु थे, लड़ाई किया सबको मार डाले। कायर नहीं बनना है, लेकिन गुस्सा हमेशा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को गुस्सा आया, पूरा लंका जला दिया, क्या क्या नहीं हनुमान जी कर दिए। तो इस प्रकार से साधुओं का यह लक्षण है कि सहन करें। जो भी भक्त बनना चाहते हैं, सज्जन व्यक्ति का यही लक्षण है कि झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। भगवान सबसे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे पांचों पांडवगण, और कृष्ण कहे कि भैया युधिष्ठिर, मेरा अब युद्ध की तैयारी हो गई थी दोनों तरफ से, क्योंकि मेरी इच्छा है कि एक बार एक दूत भेजा या दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के। अब भी अपना गदा भांजने लगे, क्योंकि संधि, दुर्योधन संधि थोड़ा करना है, लड़ाई हम करेंगे तो सब डिक्लेयर हो गया है। अर्जुन भी बड़े गुस्सा में हो गए, सब लोग पनपना रहे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं और उनके बात को कौन टाल सकता है। और प्रश्न हो रहा था कि संधि दूत बनकर कौन जाएगा। तब कृष्ण स्वीकार किए कि मैं जाऊंगा। तो कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे, संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास। और कृष्ण ने क्या मांगा? कृष्ण ने इतना ही कहा कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो। इतना ही कहा ना। दुर्योधन ने क्या कहा? नहीं, उतना ही नहीं कहा। कहा कि युद्ध के बिना, पूरा कहा, बहुत आधा मत कहो, युद्ध के बिना सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। अब आप लोग सोचो कि दुर्योधन ऐसा क्यों बोला। उसके लिए 5 गांव कौन बड़ा बात था? पूरे पृथ्वी का राजा था, 5 गांव कौन बड़ा बात था उसके लिए? क्यों नहीं देना चाहता था? बताइए आप लोग, सोचिए। हैं? अहंकार। और आप लोग बताओ। प्रतिशोध का भावना था। और अरे माता जी, आप लोग सब जानते हो, सब ज्ञानी आप लोग हो, धर्म पत्नियां आप लोग हो, ये धर्मपति लोग नहीं हैं। तो धर्म के विषय में आप लोग ज्यादा जानती हो। बताओ। युद्ध का लालसा था और द्वेष था पांडवों से द्वेष था। एनीवे, ये सब, इस पर 1, 2, 3, 4 मार्क मिल सकता है, ज्यादा मार्क नहीं मिलेगा। असली बात यह 2 कारण था। दुर्योधन धर्म के विषय में बहुत कुछ जानता था, धर्मात्मा था दुर्योधन, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता था। इतना ही अंतर था। धर्म का ज्ञान था। तो दुर्योधन ने सोचा, इस साले कैसे ये लोग क्षत्रिय हैं, भीख मांग रहे हैं। क्षत्रियों का मैं भीख मांगना है। हमारे कजिन लोग हैं, हमारा नाम बदनाम होगा, 5 गांव में दे दूंगा। तो क्षत्रिय लोग लड़ाई कर करके हड़पते हैं, लेते हैं, भीख नहीं मांगते क्षत्रिय लोग। तो युधिष्ठिर महाराज का मान रखने के लिए दुर्योधन ने कहा कि युद्ध के बिना मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को हमेशा सुयोधन कहते थे। धर्म बहुत जानता था। 2 ही लोग धर्म के, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, लेकिन अदरवाइज नकुल और दुर्योधन, ये 2 लोग प्रखांड विद्वान थे। दोनों ज्योतिषी भी, नकुल ज्योतिषी थे। दुर्योधन कई एक बार सलाह लेता था नकुल से। तो ये लोग ऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन धर्म में आस्था नहीं थी। कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन सही काम करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और गलत काम से निवृत्ति नहीं है। तो एक कारण तो यह था। दूसरा कारण था कि चाहे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो,
चाहे अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पाकिस्तान का ही प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसका प्रोटोकॉल जो है प्राइम मिनिस्टर का है। यूएनआई में जाते हैं सब लोग, यूनाइटेड नेशन में जब मीटिंग के लिए, तो चाहे पाकिस्तान का छोटा जगह का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे इंडिया का हो, सब समान तरह से बैठते हैं ना। तो दुर्योधन सोचा कि 5 गांव दे दूंगा तो ये 5 गांव के राजा हो जाएंगे। भले मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, तो इन्हें 5 गांव का राजा हो जाएंगे, तो फिर सेम समान सीट पर बैठना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, ये राजा हो जाएंगे तो अन्य जितने राजा लोग हैं वो युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाएंगे। आए तो युधिष्ठिर जो है राजा नहीं है ना, आ तो रोड छाप है, आज तो कुछ भी नहीं है। यदि कल राजा हो जाएंगे तो अन्य जितने राजा लोग हैं, असुर राजा नहीं, शिशुपाल वगैरह नहीं, लेकिन अन्य जितने राजा हैं, मगध नरेश में नहीं, माद्र नरेश और चाहे विराट नरेश, जितने भी राजा लोग लड़े थे वो सब के सब युधिष्ठिर के साथ में जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। तो अर्जुन वो डर भी रहा था, इसी कारण से वो नहीं दे रहा था। तो युद्ध की इच्छा जो थी वह दुर्योधन में थी। तो यहाँ पर जुजुस्सवः मतलब युद्ध की इच्छा से। समवेता जुजुस्सवः मामका पांडवाश्चैव, मेरे बेटे और पांडव के पुत्रों ने। जिस परिवार में यह भाव आ जाएगा कि यह मेरा बेटा है, यह भाई का बेटा है, उस परिवार में अवश्य ही महाभारत होगा। ये गांठ बांध लो आप लोग। महाभारत का यही कारण है, मामका पांडवाश्चैव। संसार में सबसे बड़ा ये मोह माया जो है कि यह मेरा है, ये पराये का है। मेरा पराया का जो अहम ममेति, मैं और मेरा और पराया, यही सबसे खतरनाक भावना है। तो मामका पांडवाश्चैव किम अक्रोत संजय, हे संजय क्या किए ये लोग। किम अक्रोत के 3 अर्थ होते हैं। क्या हुआ, लड़ाई समाप्त हो गया, तुम आ गए? कहीं संधि तो नहीं हो गई? कृष्ण से संधि हो गई, समझौता हो गया, कंप्रोमाइज हो गया कि मेरे पुत्र विजय को प्राप्त कर लिए? क्यों आ गए तुम? क्यों अक्रोध? क्या हुआ? आश्चर्य से धृतराष्ट्र से पूछ रहा है। तो यह भगवत गीता हम लोगों को हमारे सामयिक परिस्थितियों को देख करके यह अप्लाई होता है हम लोगों पर भी, हमारे परिवार में भी। महाभारत चल रहा है, हमारे शरीर में भी युद्ध चल रहा है डेली। ये अच्छा है, ये खराब है। द्वंद्व चल रहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे कुंती नंदन, इस संसार में सब लोगों में इच्छा और द्वेष, दिन रात, सुख दुख, ये द्वंद्व चल रहा है। जो लोग इस द्वंद्व से परे होने चाहते हैं उन लोगों को चाहिए इस भगवत गीता का अध्ययन करें और लोगों में भगवत गीता का वितरण करें। भगवान की इच्छा है। भगवान 18वें अध्याय में इस बात को कहते हैं, यो इदं परमं गुह्यं भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराकृतवा मामे एवं संशय। कहते हैं कुंती नंदन, यो इदं परमं गुह्यम, ये ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये गुह्यतम ज्ञान है। यह इदं परमं गुह्यम भक्ति से अभिधास्यति, भक्ति पूर्वक यदि कोई किसी को देता है, प्यार से कोई किसी को देता है, तो जो भी इसको पढ़ता है वो भी और जो देता है वो भी। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति उसको प्राप्त होती है और जीवन त्यागने के बाद माम एवस्यसि, वो मुझको प्राप्त करता है। असंशय, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए
सरल तरीका है कि हम इस गीता का अध्ययन करें और लोगों को इसको अध्ययन कराएं, लोगों को दें। तो इससे भक्ति की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो अभी ये समय है अपना रिजर्वेशन कराने का, टिकट बुक करने का। मरने के बाद लोग कहते हैं वो चले गए। अरे कहाँ चले गए भाई? लोग कहते हैं ना मरने के बाद वो चले गए, सबको जाना है, हमको जाना है, तुमको जाना है, सबको जाना है। अरे कहाँ जाना है तुमको? टिकट बुक कराए हो कि नहीं? क्या क्या सामान लेकर जाओगे वहाँ पर? जाना तो सबको है, लेकिन रिजर्वेशन कराओ। तो जो रिजर्वेशन कराना चाहता है उसे चाहिए भगवत गीता का वितरण करना। जोरू, जायदाद और जमीन, तीन को लेकर के यह लड़ाई जमीन को लेकर के हो रही थी। किसकी जमीन थी? कुरुक्षेत्र, एक कुरुओं की जमीन थी। कौरव और पांडव दोनों कुरुवंशी थे, तो दोनों का अधिकार था उस राज्य पर। इसीलिए एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र स्थान भी है। आजकल बहुत से ऐसे मूर्ख हैं, कहते हैं कुरुक्षेत्र कहीं पर नहीं है, शरीर ही कुरुक्षेत्र है, 5 इंद्रियां पांडव हैं, हमारी कामनाएं जो हैं वो सब कौरव हैं। ऐसे ऐसे बकवास करते रहते हैं। लेकिन कोई टिकट कटाकर दिल्ली से कुरुक्षेत्र पहुंच सकता है। कुरुक्षेत्र आज भी है, हम लोगों का मंदिर वहां बन रहा है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र आज से नहीं, युग युगांतर से धर्म क्षेत्र रहा है। बड़े बड़े देवता लोग वहाँ पर यज्ञ किए, ऋषि लोग आज भी वहाँ पर रहते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? जुजुस्सवः, युद्ध की इच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।